ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਡੀਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਚਿਨੱਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊ ਯੂ ਕਨੈक्ट? मुझे लगता है कि जो इंडिया जो है, जो देश है जहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं, मैं 80s में बड़ा हुआ करता था। मैं 80s में बड़ा हुआ हूँ और उस टाइम पे लोग कहते थे कि इंडिया इज़ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और ये बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंसेस हम इंडिया में बनाते हैं और जो इंडिया में जो हम एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं लोगों को, जैसे कि हमारे फिल्म्स हैं, हमारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं, हमारे कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, वो वर्ल्ड क्लास के होने चाहिए और हैं भी। तो जब हमने ये एक्सपीरियंस बनाना शुरू किया, हम ये चाहते थे कि ये एक वर्ल्ड का एक सबसे टॉप एक्सपीरियंस हो। और जिन लोगों ने ऐसे ही शोज़ को न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, सिंगापुर में देखा है, उन्होंने कहा है कि ये वाला जो शो है उनसे भी अच्छा है। तो वो सुन के हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मैं वो सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग आके इस शो को देखें और इन्जॉय करें। और ये शो में कोई एज नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग किस्म के लोग आके देखते हैं। इट इज़ आर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो इमोशन। ਆਪਾਂ ਜਦ ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ है। अगर बोलने को देखें तो वैन गो का जो आर्ट है, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में और कोई आर्टिस्ट वैन गो से ज़्यादा फेमस है इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जितने भी साल आप जितने भी पीछे जाओगे, आई डोंट थिंक एनी अदर आर्टिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड जो इम्पैक्ट इनके आर्ट से हुआ है, आई डोंट थिंक एनी अदर आर्टिस्ट हैज हैड दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन पीपल। एक तो वो लोग हैं जो आर्ट क्रिटिक्स हैं, जो आर्ट के फैंस होते हैं, जो बहुत सीरियसली देखते हैं आर्ट को। मगर उनके अलावा जो इम्पैक्ट वैन गो के आर्ट ने नॉर्मल लोगों पे किया है, वो शायद किसी और आर्टिस्ट के आर्ट ने नहीं किया है। आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं। मतलब मैं तो आई थिंक मैनू मतलब आई एम इन द स्टेट, मैनू सारी चीज़ां देख के आए मैनू अदर स्टेट, पर मैं एग्जाम्पल जानना चाहूँगी क्योंकि तुम बेहतर समझा पाओगे। मैं इस एक्सपीरियंस ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ, ਪਰ एग्जाम्पल ਅਜਿਹਾ ਦੱਸੋ कि मतलब लोगों को भी पता लगे, ਅਸੀਂ भी कनेक्ट कर सके कि एग्जाम्पल है कि रूट है। तो वैन गो के बारे में जो कुछ चीज़ें उनके लाइफ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी लेट से आर्टिस्ट बने, व्हेन ही वाज अबाउट 27 ईयर्स ओल्ड। 10 साल के लिए वो उन्होंने आर्ट बनाया है, और जो सबसे मैक्सिमम जो आर्ट पीसेस उन्होंने बनाए जो बहुत फेमस हुए हैं, उनके लास्ट 2 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ में किया था। ओके, दूसरी बात ये है कि जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने सिर्फ एक पेंटिंग बेचा है अपने लाइफ में। ही वॉज वेरी मिसअंडरस्टूड एज एन आर्टिस्ट। तीसरी बात यह है कि ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल इलनेस, उनको डिप्रेशन हुआ था। उन्होंने खुद अपने आप को एक मेंटल असाइलम में एडमिट किया था अपने आप के अपने कान को काटने के बाद। ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ हिज फ्रेंड एंड पार्टनर वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, और आर्ग्यूमेंट के बाद में पागलपन ने उसने अपना कान काट दिया था। सो ही वेंट थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक लाइफ। और अजीब बात यह है कि जब उनके लाइफ में सब कुछ ख़राब चल रहा था, जब उनके दिमाग में इतना स्ट्रेस और टेंशन था, एट दैट पॉइंट इन टाइम ही मेड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट, एंड दैट्स व्हाट्स मेड हिम सो फेमस। उसके बारे में मूवीज़ बने हैं। एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है जो डॉन मैकलीन ने बनाया था, विंसेंट करके, स्टारी स्टारी नाइट्स का एक गाना है। देयर इज़ नो अदर आर्टिस्ट दैट हैज़ हैड सो मच knowledge, literature, emotion attached to him and his art. And eventually, unfortunately, he committed suicide. He was very close to his brother. His brother was his biggest supporter. उन्होंने for his entire life उसके brother ने उसको support किया, और उसके डेथ के 6 महीने बाद, I think because of a broken heart, उनके भाई भी गुजर गए, and his brother's wife removed his brother's body and buried it next to Van Gogh's body so that the two brothers could be together forever. So if you read about his life journey and if you read about his art, then you really feel what he went through, and I think वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों पर। नहीं क्योंकि झांकी सानू भी नज़र आती है, लगता ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਨੇ, ਸਟਾਰੀ ਨਾਈਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ
ਬਿਗ ਫਿਲਮ ਔਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत टाइम लग गया होना ये पूरे शो को डेवलप करने में तकरीबन 1.5 साल लग गए आई डिडंट जॉइन देम इन द बिगिनिंग मैं उनको काफ़ी लेट मैंने ज्वाइन किया और इन्होंने एक आर्ट हिस्टोरियन और एक आर्टिस्ट के साथ काम किया है जिन्होंने बैठ के सारे पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किए उसके बाद में पेंटिंग्स को चुना गया मैं भी उस प्रोसेस में थोड़ा इन्वॉल्व था उसके बाद में पेंटिंग्स को एनिमेट किए गए सबसे मुश्किल बात ये थी कि हम कौन से पेंटिंग्स को ना दिखाएं क्योंकि इसके इतने सारे पेंटिंग्स इतने खूबसूरत हैं कि डिसाइड करना कि कौन से पेंटिंग्स को ना दिखाएं और कौन से पेंटिंग को दिखाएं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था उसके बाद में म्यूज़िक का क्यूरेशन हुआ क्योंकि जो हम रील बना रहे थे जो फिल्म बना रहे थे उसको म्यूज़िक पे भी सेट करना था और पूरे पेंटिंग्स के साथ हमें एक किस्म का एक कहानी भी बनाना था और जैसे कि आपने कहा कि आप दूसरी बार देख रहे हैं यहाँ पे आप तीसरी और चौथी बार भी देखोगे हर बार जब आप देखोगे तो आपको कुछ नया नज़र आएगा ये बहुत ही ਇਨਵੋਲਵ पेंटिंग है ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ 뮤직 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 뮤직 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ 뮤직 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया इस म्यूज़िक के ऊपर मगर हमने एक डच म्यूज़िशियन का हेल्प लिया मिच डिक्लाइन उन्होंने कुछ पीसेस स्पेशली कंपोज किए हैं इस एग्जीबिशन के लिए और कुछ म्यूज़िक हमने अलग अलग जगह से सिलेक्ट किया है उसको लाइसेंस किया है और हमने इस एग्जीबिशन में इस्तेमाल किया है ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵरेट ਆਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ मेरा फेवरेट पेंटिंग शायद उनका आमंड ब्लॉसम्स है जब वो मेंटल असाइलम में थे तो वो सिर्फ जो कुछ भी उनको मेंटल असाइलम में दिख रहा था उन्होंने सिर्फ उसको पेंटिंग किया था और उसने आमंड ब्लॉसम्स को एक ट्रिब्यूट के तौर पे पेंटिंग किया था उसका जो भाई है भाई का एक बच्चा हुआ था छोटा बच्चा और आमंड ब्लॉसम्स ने उसने उस पर्सपेक्टिव से पेंट किया है जैसे कि छोटा बच्चा ऊपर देखता है पेड़ की तरफ और वो पेड़ को नीचे से देखता है तो उसका जो पेंटिंग आमंड ब्लॉसम्स का है उसने उस बच्चे के लिए बनाया भाई का बच्चा था एंड ही पेंटेड इट लुकिंग अपवर्ड्स एट द आमंड ब्लॉसम्स ਅੱਛਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 2 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਉਣਗੇ क्योंकि ये चीज़ ही बहुत अलग जी है कितने दिन रहेंगे ये तकरीबन 3 हफ्ते के लिए रहेगा अनफॉर्चुनेटली वी वुड लाइक टू हैव इट फॉर 3 months बट वी कांट वी आर ओनली हियर फॉर 3 weeks तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी आके देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने दूसरी बार देखा है बहुत लोगों को 2-3 बार देखना वो देखना चाहेंगे तो यस सो कम अर्ली सो यू कैन वॉच इट अगेन ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦ ਫਰਸਟ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਥਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏंगे लेकिन ਤੁਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ